जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, 18 महापुराणों में गरुड़ महापुराण का अपना एक विशेष महत्व है। इसके अधिष्ठात्र देव भगवान विष्णु है, अतः यह वैष्णव पुराण है। इसके महात्म्य में कहा गया है कि जैसे देवों में जनार्दन श्रेष्ठ है और आयुधों में सुदर्शन चक्र श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में यह गरुड़ पुराण का हरि के तत्व निरूपण में मुख्य कहा गया है। जिस मनुष्य के हाथ में यह गरुड़ महापुराण विद्यमान है, उसके हाथ में नीतियों का कोश है। जो मनुष्य इस पुराण का पाठ करता है अथवा तो इसको सुनता है, वह भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। यह पुराण मुख्य रूप से 3 कांडों में विभक्त है। पहला पूर्वखंड यानी आचार कांड, उत्तरखंड यानी धर्मकांड, प्रेतकल्प और तीसरा ब्रह्मकांड, यह तीनों खंडों में विभक्त है। इसके उत्तरखंड में धर्मकांड यानी प्रेतकल्प का विवेचन विशेष महत्वपूर्ण है। अतः हम इस उत्तरखंड यानी के धर्मकांड के संपूर्ण अध्यायों का श्रवण कराएंगे। इसमें पुरुषार्थ चतुष्टय यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साधनों के साथ आत्मज्ञान का सुंदर प्रतिपादन है। प्रिय दर्शकों, इस पुराण के स्वाध्याय से मनुष्य को शास्त्र मर्यादा के अनुसार जीवन यापन की शिक्षा मिलती है। इसके अतिरिक्त पुत्र पौत्रादि पारिवारिक जनों की पारमार्थिक आवश्यकता और उनके कर्तव्य बोध का भी इसमें विस्तृत ज्ञान कराया गया है। विभिन्न दृष्टियों से यह पुराण जिज्ञासुओं के लिए अत्याधिक उपादेय, ज्ञानवर्धक तथा वास्तविक अभ्युदय और आत्मकल्याण का निर्देशक है। जनसामान्य में एक भ्रांत धारणा है कि गरुड़ महापुराण मृत्यु के उपरांत केवल मृत जीव के कल्याण के लिए सुना जाता है, जो सर्वथा गलत है। यह पुराण अन्य पुराणों की भांति नित्य पठन, पाठन और मनन का विषय है। इसका स्वाध्याय अनंत पुण्य की प्राप्ति के साथ भक्ति और ज्ञान की वृद्धि में अनुपम सहायक है। तो आइए श्रद्धा के साथ श्रवण करें धर्मकांड यानी के प्रेतकल्प अध्याय 1। प्रिय दर्शकों, इस अध्याय में वैकुंठ लोक का वर्णन, मरण काल में और मरण के अनंतर जीव के कल्याण के लिए विहित विभिन्न कर्तव्यों के बारे में गरुड़ जी के द्वारा किए गए प्रश्न और प्रेतकल्प का उपक्रम। प्रथम श्री गणेश जी को नमस्कार है। ओंकार से युक्त भगवान वासुदेव हरि को प्रणाम है। भगवान श्री नारायण, नरोत्तम नर एवं भगवती सरस्वती देवी को नमस्कार करके पुराण का वाचन करना चाहिए। जिन भगवान का धर्म ही मूल है, वेद जिनका स्कंध है, पुराण रूपी शाखा से जो समृद्ध है, यज्ञ जिसके पुष्प है, मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी कल्पवृक्ष की जय हो। प्रिय दर्शकों, देवक्षेत्र निमिषारण्य में शौनकादि श्रेष्ठ मुनियों ने सुखपूर्वक विराजमान श्री सुत जी महाराज से कहा, हे सुत जी, आप श्री वेदव्यास जी की कृपा से सब कुछ जानते हैं, अतः आप हम सभी के संदेह का निवारण करें। कुछ लोगों का कहना है कि जिस प्रकार कोई जोंक तिनके का सहारा लेकर आगे बढ़ती है, उसी प्रकार शरीरधारी जीव एक शरीर के बाद दूसरे शरीर का आश्रय ग्रहण करता है। दूसरे विद्वानों का कहना है कि प्राणी मृत्यु के पश्चात यमराज की यातनाओं का भोग करता है, तदनंतर उसको दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। इन दोनों में सत्य क्या है, यह हमें बताने की कृपा करें। सुत जी ने कहा, हे महाभाग, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आप लोगों को संदेह हो यह असंभव है। आप लोगों ने तो लोकहित से प्रेरित होकर ही
ऐसा प्रश्न किया है। हे विप्रगणों, मैं आप सबके हृदय में अवस्थित उस संदेह को भगवान श्री कृष्ण और गरुड़ के बीच हुए संवाद के द्वारा दूर करूंगा। सर्वप्रथम मैं उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जिनका आश्रय लेकर मनुष्य इस भवसागर को एक क्षुद्र नदी की भांति अनायास ही पार कर जाते हैं। हे मुनियों, एक बार विनता पुत्र गरुड़ के हृदय में इस ब्रह्मांड के सभी लोकों को देखने की इच्छा हुई। अतः हरि नाम का उच्चारण करते हुए उन्होंने सभी लोकों का भ्रमण किया। पाताल लोक, पृथ्वीलोक तथा स्वर्गलोक का भ्रमण करते हुए वे पृथ्वीलोक के दुख से अत्यंत दुखित एवं अशांत चित होकर पुनः वैकुंठ लोक वापस आ गए। वैकुंठ लोक में न रजोगुण की प्रवृत्ति है, न तमोगुण की ही प्रवृत्ति है। मृत्युलोक के समान रजोगुण तथा तमोगुण से मिश्रित सत्वगुण की भी प्रवृत्ति वहां नहीं है। वहां केवल शुद्ध सत्व गुण ही अवस्थित रहता है। वहां माया भी नहीं है। वहां किसी का विनाश नहीं होता। वहां राग, द्वेष आदि षड विकार भी नहीं है। वहां देव और असुर वर्ग द्वारा पूजित श्याम वर्ण की सुंदर कांति से सुशोभित राजीव लोचन भगवान श्री विष्णु के पार्षद विराजमान रहते हैं, जिनके शरीर पीतस्वन और मनोहारी आभूषणों से विभूषित है और मणियुक्त स्वर्ण से अलंकारों से सुशोभित है। भगवान के वे सभी पार्षद चार भुजाओं से युक्त है। उनके कानों में कुंडल और सिर पर मुकुट है। उनका वक्षस्थल सुंदर पुष्पों की माला से सुशोभित है। मन को मोहित करने वाली अप्सराओं से युक्त महात्माओं के चमकते हुए विमानों की पंक्ति की कांति से भी सभी सदा भास्वित होते रहते हैं। वहां नाना प्रकार के वैभवों से समन्वित लक्ष्मी प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री हरि के चरणों की पूजा करती रहती है। गरुड़ जी ने वहां देखा कि श्रीहरि झूले पर विराजमान है। सखियों द्वारा स्तुत्य लक्ष्मी जी झूले में स्थित भगवान की स्तुति कर रही है। अपने लाल लाल बड़े नेत्रों से युक्त प्रसन्न मुख देवों के अधिपति श्रीपति जगतपति और यज्ञपति भगवान श्रीहरि अपने नंद सुनंद आदि प्रधान पार्षदों को देख रहे थे। उनके सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और वक्षस्थल श्री से सुशोभित था। वे पीतांबर से विभूषित थे। उनकी चार भुजाएं थी। प्रसन्न मुद्रा में हंसता हुआ उनका मुख था। बहुमूल्य आसन पर विराजमान वे हरि उस समय अपनी अन्यान्य शक्तियों से आवृत थे। प्रकृति, पुरुष, महत, अहंकार, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, मन, पंच महाभूत तथा पंच तन्मात्राओं से निर्मित शरीर वाले अपने ही स्वरूप में रमण करते हुए उन भगवान हरि का दर्शन करने से विनतासुत गरुड़ का अंतःकरण आनंद विभोर हो उठा। उनका शरीर रोमांचित हो गया। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगी। आनंद मग्न होकर उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए अपने वाहन गरुड़ को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे पक्षी, आपने इतने दिनों में इस जगत की किस भूमि का परिभ्रमण किया है? गरुड़ ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से मैंने समस्त त्रिलोकी का परिभ्रमण किया है। उनमें स्थित जगत के सभी स्थावर और जंगम प्राणियों को भी देखा है। हे प्रभु, यमलोक को छोड़कर पृथ्वी लोक से सत्य लोक तक सब कुछ मेरे द्वारा देखा जा चुका है। सभी लोकों की अपेक्षा भूरलोक प्राणियों से अधिक परिपूर्ण है। सभी योनियों में मानव योनि ही भोग और मोक्ष का शुभ आश्रय है। अतः सुकृतियों के लिए ऐसा लोक न तो अभी तक बना है और न भविष्य में बनेगा। देवता लोग भी इस लोक की प्रशंसा में गीत गाते हुए कहते हैं कि जो लोग
पवित्र भारत की भूमि में जन्म लेकर निवास करते हैं वे धन्य है। देवता लोग भी स्वर्ग एवं अपवर्ग रूप फल की प्राप्ति के लिए पुनः भारत भूमि में मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं। हे प्रभु, आप यह बताने की कृपा करें कि मृत्यु को प्राप्त हुआ प्रेत किस कारण पृथ्वी पर डाल दिया जाता है, उसके मुख में पंचरत्न क्यों डाला जाता है, मरे हुए प्राणी के नीचे लोग कुश किस लिए बिछा देते हैं, उसके दोनों पैर दक्षिण दिशा की ओर क्यों कर दिए जाते हैं, मरने के समय मनुष्य के आगे पुत्र पौत्रादि क्यों खड़े रहते हैं। हे केशव, हे प्रभु, मृत्यु के समय विविध वस्तुओं का दान एवं गोदान किस लिए दिया जाता है। बंधु बांधव मित्र और शत्रु आदि सभी मिलकर क्यों क्षमा याचना करते हैं। किससे प्रेरित होकर लोग मृत्यु काल में तिल लोहा स्वर्ण कपास नमक सप्त धान्य भूमि और गौ का दान देते हैं। प्राणी कैसे मरता है और मरने के बाद कहाँ जाता है, उस समय वह अतिवाहिक शरीर यानी निराधार रूप में आत्मा को वहन करने वाले शरीर को कैसे प्राप्त करता है। अग्नि देने वाले पुत्र और पौत्र उसे कंधे पर क्यों ले जाते हैं। शव में घृत का क्यों लेपन क्यों किया जाता है। उस समय एक आहुति देने की परंपरा कहाँ से चली है। शव को भूमि स्पर्श किस लिए कराया जाता है। स्त्रियां उस मरे हुए व्यक्ति के लिए क्यों विलाप करती है। शव के उत्तर दिशा में यम सूक्त का पाठ क्यों किया जाता है और मरे हुए व्यक्ति को पीने के लिए जल एक ही वस्त्र धारण करके क्यों दिया जाता है। उस समय सूर्य बिंब निरीक्षण पत्थर पर स्थापित यव सरसों दुर्वा और नीम की पत्तियों का स्पर्श करने का विधान क्यों है। उस समय स्त्री एवं पुरुष दोनों नीचे ऊपर एक ही वस्त्र क्यों धारण करते हैं। शव का दाह संस्कार करने के पश्चात उस व्यक्ति को अपने परिजनों के साथ बैठकर भोजनादि क्यों नहीं करना चाहिए। मरे हुए व्यक्ति के पुत्र 10 दिन के पूर्व किस लिए पिंडों का दान देते हैं। चबूतरे पर यानी वेदी पर पके हुए मिट्टी के पात्र में दूध क्यों रखा जाता है। रस्सी से बांधे हुए 3 काष्ठ के ऊपर रात्रि में गांव के चौराहे पर एकांत में वर्ष पर्यंत प्रतिदिन दीपक क्यों दिया जाता है। शव का दाह संस्कार तथा अन्य लोगों के साथ जल तर्पण की क्रिया क्यों की जाती है। हे भगवान, मृत्यु के बाद प्राणी अतिवाहिक शरीर में चला जाता है, उसके लिए 9 पिंड देने चाहिए। इसका क्या प्रयोजन है। किस विधान से पितरों को पिंड प्रदान करना चाहिए और उस पिंड को स्वीकार करने के लिए उनका आवाहन कैसे किया जाए। हे देव, यदि ये सभी कार्य मरने के तुरंत बाद संपन्न हो जाते हैं तो फिर बाद में पिंडदान क्यों किया जाता है। पूर्व किए गए पिंडदान के बाद पुनः पिंडदान या अन्य क्रियाओं को करने की क्या आवश्यकता है। दाह संस्कार के बाद अस्थि संचयन और घट फोड़ने का विधान क्यों है। दूसरे दिन और चौथे दिन साग्निक द्विज के स्नान का विधान क्यों है। 10वें दिन सभी परिजनों के साथ शुद्धि के लिए स्नान क्यों किया जाता है। 10वें दिन तेल एवं उबटन का प्रयोग क्यों किया जाता है। उस तेल और उबटन का प्रयोग भी एक विशाल जलाशय के तट पर होना अपेक्षित है। इसका क्या कारण है। 10वें दिन पिंडदान क्यों करना चाहिए। एकादशाह के दिन वृषोत्सर्ग आदि के सहित पिंडदान करने का क्या प्रयोजन है और पात्र पादुका छत्र वस्त्र तथा अंगूठी आदि वस्तुओं का दान क्यों किया जाता है। 13वें दिन पददान क्यों दिया जाता है। वर्ष पर्यंत 16 श्राद्ध क्यों किए जाते हैं तथा 360 सान्नोदक घट क्यों दिए जाते हैं। प्रेत तृप्ति के लिए प्रतिदिन अन्न से भरे हुए एक घट का दान क्यों करना चाहिए। हे प्रभु, मनुष्य अनित्य है
और समय आने पर ही मरता है, किंतु मैं उस छिद्र को नहीं देख पाता हूँ जिससे जीव निकल जाता है। प्राणी के शरीर में स्थित किस छिद्र से पृथ्वी, जल, मन, तेज, वायु और आकाश निकल जाते हैं? हे जनार्दन, इसी शरीर में स्थित जो 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया तथा 5 वायु है, वे किससे निकल जाते हैं? लोभ, मोह, तृणा, काम और अहंकार रूपी जो 5 चोर शरीर में छिपे रहते हैं, वे कहाँ से निकल जाते हैं? हे माधव, प्राणी अपने जीवन काल में पुण्य अथवा पाप जो कुछ भी कर्म करता है, नाना प्रकार के दान देता है, वे सब शरीर के नष्ट हो जाने पर उसके साथ कैसे चले जाते हैं? वर्ष के समाप्त हो जाने पर भी मरे हुए प्राणी के लिए सपिंडीकरण क्यों होता है? उस प्रेत कृत्य में यानी सपिंडन, प्रेत पिंड का मिलन किसके साथ, किस विधि से होना चाहिए, इसे आप बताने की कृपा करें। हे हरे, मूर्छा से अथवा पतन से जिनकी मृत्यु होती है, उनके लिए क्या होना चाहिए? जो पतित मनुष्य जलाए गए अथवा नहीं जलाए गए तथा इस पृथ्वी पर जो अन्य प्राणी है, उनके मरने पर अंत में क्या होना चाहिए? जो मनुष्य पापी, दुराचारी अथवा हतबुद्धि है, मरने के बाद वे किस स्थिति को प्राप्त करते हैं? जो पुरुष आत्मघाती, ब्रह्म हत्यारा, स्वर्णादिकनी चोरी करने वाला, मित्रादि के साथ विश्वासघात करने वाला है, उस महापातकी का क्या होता है? हे माधव, जो शुद्र कपिला गौ का दूध पीता है अथवा प्रणव महामंत्र का जप करता है या ब्रह्मसूत्र अर्थात यज्ञोपवीत को धारण करता है, तो मृत्यु के बाद उसकी क्या गति होती है? हे संसार के स्वामी, जब कोई शूद्र किसी ब्राह्मणी को पत्नी बना लेता है, तो उस पापी से मैं भी डरता हूँ। आप बताइए कि उस पापी की क्या दशा होती है, साथ ही उस पाप कर्म के फल को बताने की भी कृपा करें। हे विश्वात्मन, आप मेरी दूसरी बात पर भी ध्यान दें। मैं कौतूहलवश वेग पूर्वक लोगों को देखता हुआ संपूर्ण जगत में जा चुका हूँ। उसमें रहने वाले लोगों को मैंने देखा है कि वे सभी दुखों में ही डूबे रहते हैं। उनके अत्यंत कष्टों को देखकर मेरा अंतःकरण पीड़ा से भर गया है। स्वर्ग में दैत्यों की शत्रुता से भय है, पृथ्वीलोक में मृत्यु और रोगादि से तथा अनिष्ट वस्तुओं के वियोग से लोग दुखित हैं। पाताल लोक में रहने वाले प्राणियों को मेरे भय से दुख बना रहता है। हे ईश्वर, आपके इस वैष्णव पद यानी के वैकुंठ के अतिरिक्त अन्यत्र किसी भी लोक में किसी ऐसी निर्भयता नहीं दिखाई देती। काल के वशीभूत इस जगत की स्थिति स्वप्न की माया के समान असत्य है। उसमें भी इस भारतवर्ष में रहने वाले लोग बहुत से दुखों को भोग रहे हैं। मैंने वहां देखा है कि उस देश के मनुष्य राग, द्वेष तथा मोह आदि में आकंठ डूबे हुए हैं। उस देश में कुछ लोग अंधे हैं, कुछ टेढ़ी दृष्टि वाले हैं, कुछ दुष्ट वाणी वाले हैं, कुछ लूले हैं, कुछ लंगड़े हैं, कुछ काने हैं, कुछ बहरे हैं और कुछ गूंगे हैं, कुछ कोढ़ी है, कुछ लोमश यानी के अधिक रोम वाले हैं, कुछ नाना रोगों से घिरे हैं और कुछ आकाश कुसुम की तरह नितांत मिथ्या अभिमान से चूर है। उनके विचित्र दोषों को देखकर तथा उनकी मृत्यु को देखकर मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है कि यह मृत्यु क्या है? इस भारतवर्ष में यह कैसी विचित्रता है? ऋषियों से मैंने पहले ही इस विषय में सामान्यतः यह सुन रखा है कि जिसकी विधि पूर्वक वार्षिक क्रियाएं नहीं होती है, उसकी दुर्गति होती है। फिर भी हे प्रभु, इसकी विशेष जानकारी के लिए मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। हे उपेंद्र, मनुष्य की मृत्यु के समय उसके कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? कैसा दान देना चाहिए? मृत्यु
और स्मशान भूमि तक पहुंचाने के बीच कौन सी विधि अपेक्षित है? चिता में शव को जलाने की क्या विधि है? तत्काल अथवा विलंब से उस जीव को कैसे दूसरी देह प्राप्त होती है? यमलोक को जाने वाले के लिए वर्ष पर्यंत कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए? दुर्बुद्धि अर्थात दुराचारी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका प्रायश्चित क्या है? पंचक आदि में मृत्यु होने पर पंचक शांति के लिए क्या करना चाहिए? हे देव, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। आप मेरे इस संपूर्ण भ्रम को विनष्ट करने में समर्थ है। मैंने आपसे यह सब लोक मंगल की कामना से पूछा है। मुझे बताने की कृपा करें। प्रिय दर्शकों, गरुड़ पुराण के प्रेतखंड का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। कल हम दूसरा अध्याय श्रवण करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब न की हो या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।